व्यास जी और व्यास जी के अध्ययन कराने वाले महापुरुष, उनके गुरुजन दोनों महानुभाव उपस्थित हैं और हम लोग श्रोता तो इस तरह से बैठे हैं कि जिस तरह से बालक जन्म लेकर के माता पिता उसको सिखाते हैं जितना शब्द, तो वह कुछ भी अगर तोतली भाषा में बोलता है तो मोद मन भरही। माता और पिता बालक के शब्द को सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। उसके टूटी फूटे शब्दों को जैसा भी वो कहता है उसमें कोई नो नकारात्मक नहीं रहता है। जैसे वेदांत में कहते हैं एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके काम धुक भवती। जिस प्रकार से बताया गया है कि एक ही वेद पुराण शास्त्र उपनिषद यह सब तो एक तरफ, और भगवत नामोच्चारण में निष्ठा और श्रद्धा के साथ जो एक, क्यों कि कलयुग में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्योंकि अन्य युगों में अन्य समय में हजार हजार वर्ष तपस्या करते थे, फिर भी वो जिस मनोरथ को लेकर के संकल्प लेकर के तपस्या करने के लिए बैठते थे, यदि चतुर्भुजी नारायण की उनके ऊपर असीम कृपा नहीं हुई तो अप्सराएं आकर के क्षण मात्र में हजारों हजारों वर्ष के किए हुए तपस्या को और क्षण मात्र में भंग करके चली जाती थी। लेकिन कलयुग में यह नहीं है। कलयुग में मनसा पूर्ण होत नहीं पापा। मन से आप संकल्प लेते हैं कि हम बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे, और वहाँ सारी तैयारी आप कर लिए, अपना सामग्री अटैची में जमा लिए, टिकट बन गया, सब कुछ हो गया। अचानक ऐसी कोई घटना घट गई या खबर आ गया कि नया रास्ता बंद हो गया, वहाँ हजारों आदमी जो है अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर गए, और इस परिस्थिति में आप बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए नहीं जा सके, तो वहां जाकर के अभिषेक करने का या दर्शन करने का जो फल आपको प्राप्त होता, वह आपको फल यहीं बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाता है। क्यों कि यह कलयुग में मनसा पूर्ण तो मिल जाता है लेकिन मनसा पाप नहीं लगता है। इसलिए बड़े प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ में श्रवण किया जाता है तो एक ही शब्द से सब बेड़ा पार हो जाता है। श्रीमन नारायण का भजन करिए, राम का करिए, कृष्ण का करिए, निष्ठा से करिए। अगर आपका विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फलीभूत होता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। इसलिए जिसको देव मान करके पूजन किया जाता है, आराधन किया जाता है, तो सारे मनोरथ अपने पूर्ण होते हैं। इसी तरह से व्यास जी के जो मीठी मीठी तोतली भाषा का जो शब्द श्रवण किया जाता है, उतने में ही जिस निमित्त का या संकल्प करके किया जाता है, उस जीव का तो कल्याण होना तो ध्रुव निश्चित है ही, हो ही गया। लेकिन यह श्रद्धा से श्रवण करने वाला या कराने वाला का भी यह नौ शिशुजात के मुखारविंद से प्रभु का यह जो है व्यास जी के मुखारविंद की जो बाणी है, यह आप सब लोगों का मंगल करे और हमेशा आप लोगों के रुचि बनी रहे कथा श्रवण करने के लिए। इसी प्रकार से आप लोग जिज्ञासु रहें। जैसे चाह पीने बिना आप लोग बेचैन हो जाते हैं, उसी तरह से कथा न श्रवण करने में जब आपके मन में बेचैनी सी हो जाए कि आज हम कथा के पंडाल में नहीं गए, कथा नहीं श्रवण किए, तब जाकर के कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। और कथा का फल प्राप्त करने के लिए कथा का श्रवण करिए, उसके बाद में मनन करिए कि जो व्यास जी ने हमें आज कथा के प्रसंग में बताया, उस कथा से और हमारे जीवन के से तारतम्य कुछ है कि नहीं है, और यदि नहीं है
तो आपको संकल्प करना चाहिए कि व्यास जी के बताए हुए मार्ग पर हम चलने का आज से संकल्प लेते हैं कि सदा सर्वदा हम इस मार्ग को अपना करके ही रखेंगे। इसी पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। व्यास जी अपने जो तोतली भाषा में जो आप लोगों को श्रवण कराते हैं वही आप लोगों के लिए मंगलमय करे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।